हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं आपको नई आइडिया इंफॉर्मेशन देने, नए बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने फिर हम आ गए हैं आपको एक नया टॉपिक लेके। ये टॉपिक बहुत ही कम आपको यूट्यूब पर मिलेगा। ज़्यादातर इसका प्लस पॉइंट आपको मिलेगा, मगर जो उसके माइनस पॉइंट हैं वो आपको बहुत ही कम मिलेंगे। क्योंकि माइनस पॉइंट में, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्लस पॉइंट ज्यादा आपके फायदे का होता है, मगर उससे ज्यादा माइनस पॉइंट वो भी बहुत नुकसानदायक होता है। ज्यादातर यूट्यूब पर आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस बताने का मकसद ये होता है क्योंकि नया कोई भी बिजनेस कर ले। मगर आपकी ये गलतफहमी मैं दूर करने आया हूं। इसी इंफॉर्मेशन को आपसे साझा कर रहा हूं, इसी इंफॉर्मेशन को आपको बताने के लिए। फ्लिपकार्ट या अमेज़न, कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आप ले लीजिए। जब तक आपका सेलर अकाउंट नहीं बनेगा, आप वहां पर कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि सेलर अकाउंट होना जरूरी है, शर्तों में आता है। उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी है। बगैर जीएसटी के कोई भी सेलर अकाउंट नहीं बनेगा। ये माइनस पॉइंट है बिजनेस का, ऑनलाइन का। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको 20-25 हजार रुपए का उसका बजट है। अब बताइए 20-25 हजार रुपए के बजट में वो कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर लेगा। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब होता है कि आप अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, तभी तो आपने जीएसटी नंबर लिया है। एक आम कम पढ़ा लिखा आदमी, इसकी जानकारी उसको नहीं है। देखिए, जीएसटी नंबर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सारी डिटेल आपकी बिजनेस की उसमें सीए होता है, वो भरता है। और हर 3 महीने में वो रिटर्न फाइल उसको करनी होती है सेलर को, तभी आपका बिजनेस अपडेट होता है। अगर आपने वहां इंफॉर्मेशन नहीं दी तो आपका बिजनेस नहीं अपडेट होगा। और सीए आपका है कम से कम 3 महीने का, वो 1800 रुपये आपसे चार्ज लेगा। अब साल का लगा लीजिए आपका 7200 रुपये, वे 7200 रुपये आपका सीए को देनी है, उसकी फीस चार्ज। अब 20 हजार रुपये का बेचारा कोई भी एक आम इंसान, वो उसको दिखा दिया सपना कि आप इस वेबसाइट से सामान खरीदो 20 रुपए का और इधर आप बेच दो 50 रुपए का। भैया वो तो ये कर लेगा, मगर वो जो बीच का जो रास्ता है ना, वो जीएसटी का, वो बेचारे को नहीं पता। अगर उसने एक वेबसाइट से सामान खरीद लिया 20 के हिसाब से, बहुत सारा स्टॉक ले लिया उसने, 20 हजार का माल ही ले लिया उसने, उस उतरा जैसे माल मैंने खरीदा है वैसे इसको मैं डाल दूंगा। मगर जैसे ही वो उस पर डालने का आएगा तो उसका एक पूरा एक पेज ओपन हो जाएगा, सेलर अकाउंट भर सेलर अकाउंट आप पूरा भर दीजिए। अब सेलर अकाउंट के लिए उसको सीए के पास जाना बहुत जरूरी है, जीएसटी नंबर आपको लेना है। तो ये जो बिजनेस के बारे में ऑनलाइन बताते हैं, तो इससे आप सावधान हो जाएं। क्योंकि बिजनेस करना है तो आप ऑफलाइन करें पहले। जब ऑफलाइन में आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाए, आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगे, तभी आप ऑनलाइन की तरफ बढ़ें। क्योंकि जब आपका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ेगा, जभी तो आप सीए के पास जाओगे और अपना पूरा बिजनेस को अच्छी तरह मेंटेनेंस रखोगे। और आगे की क्या आपकी बिजनेस की खूबियां हैं और कैसे आप बिजनेस आगे बढ़ाओगे, ये सब आपको सीए बताएगा। और आपका कैसे, कितना प्रॉफिट है, कितना आपका लॉस हो रहा है, सब आपको दर्ज करना होता है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा मुझे। और आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी प्रोडक्ट पर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, उस बिजनेस के बारे में आपको सिंपल भाषा में जानकारी दें। हमारा मकसद होता है कि कम पढ़ा लिखा स्मॉल बिजनेस आइडिया दें। क्योंकि ज्यादातर इंडिया के अंदर कम पढ़े लिखे लोग
जमीनी सतह पर जो बिजनेस करते हैं वो बेचारे अपने एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। और कभी आप ऑनलाइन बिजनेस करें तो आप सबसे पहले अपना एक बजट जरूर बना लें, क्योंकि बिगर बजट के आप कुछ काम नहीं कर सकते। कम से कम आपका बजट ऑनलाइन करोगे तो 1,50,000 के बीच में होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप अच्छी खासी इनकम ले सकते हो। मान लीजिए आपने बना लिया, जीएसटी ले भी लिया और आपकी सेल नहीं होती, वो जीएसटी नंबर आपके लिए किस काम का है बताइए। फिर आप रिटर्न भरोगे, फिर बताओगे सरकार को कि मेरा घाटा है, मैंने कंपनी बंद कर दी है। तो ये बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आते हैं, तो इस चक्कर में ना पड़े। जितने भी ऑनलाइन है वो अपना पैकिंग का सामान खुद देती है और आपसे पैकिंग का चार्ज लेती है। देख लीजिए, आप अपनी पैकिंग भी नहीं कर सकते, पैकिंग उसी की होगी और पैसा भी जितना वो रेट बताएगा आपको देना पड़ेगा। मतलब सेलर तो आप बने हुए हैं, मगर उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा और उसी की पैकिंग में देना होगा। और दूसरी बात ये, कोई भी बिजनेस आप बिगर पूंजी के नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल सच है। बिना पूंजी के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। हाँ, खुद का रोजगार आप कर सकते हैं कम पूंजी में, मगर बिजनेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो आपको बता रहे हैं कि आप 20 रुपए का सामान 40 रुपए में बेच लो, मतलब 20 रुपए का इस वेबसाइट से उठा लो और 40 रुपए का उस वेबसाइट पे बेच दो, तो वो आपको, उसको खुद को जानकारी नहीं है। ऑनलाइन से आपको बचना है। जब आप ऑफलाइन बिजनेस करने में काफी एक्सपर्ट हो जाओगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ऑनलाइन की तरफ चलने लगेगा और आप उसके अच्छे खासे एक्सपर्ट बन जाओगे। तो किसी की बातों में ना आए। अगर आपके पास ज्यादा ही पैसा है तो भाई साहब आप कर लीजिए, आपके पास 1,00,000 रुपया है तो आप लाइए माल और बेचिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए। अब उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो तो आपको 1 महीने के अंदर ही आपको मालूम लग जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सेलर दबाव में काम करते हैं। क्योंकि अगर आपने वो कहीं से आपकी कंप्लेंट आती है कि आपने पैकिंग सही नहीं करी, आपने लेट दिया, आपकी क्वालिटी खराब है, तो शायद इस पे भी आपके प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट में आप आ जाओगे। तो इन बातों को छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा। और वीडियो देख लीजिए आप। अकाउंटेंट के पास आपका जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पहले छोटा बिजनेस को आप आगे बढ़ाएं, जब भी तो आप आगे दूसरा बिजनेस करेंगे, वरना बेकार है आपका बिजनेस करना। तो मेरा आपको पर्सनली जो एडवाइस है वो, आप पहले ऑफलाइन बिजनेस करें, उसके बाद ही ऑनलाइन बिजनेस करें। क्योंकि जब ऑफलाइन आप बिजनेस करोगे तो आपको खुद ही धीरे धीरे आपको मालूमात होती चली जाएंगी, बिजनेस के पॉइंट आपको खुद ही दिमाग में आने लगेंगे। और जब आपका सर्कल बड़ा होने लगेगा तो आप खुद ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाओगे। बहुत से कहते हैं फटाक ऑनलाइन भेजो, ऑनलाइन भेजना कोई मामूली बात है क्या? जीएसटी का एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, पहले उसको आप झेल लीजिए, उसके बाद ही दूसरा बिजनेस करोगे आप। तो किसी की बातों में ना है और सूझबूझ से ही अपना बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट करें। वही बिजनेस करें जो आपको सरल लगता है कि मैं इसको डील कर लूंगा, किसी के कहने पे भी कोई बिजनेस ना करें, वरना आपके साथ कुछ भी धोखा हो सकता है और आपका बिजनेस लॉस में चले जाएगा और आपका कोई भी सपोर्ट जो कर रहा होगा उसको भी नुकसान होगा। तो सावधान हो जाइए और ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। और देखिए, कच्चा लालच जो होता है ना, वही इंसान को ले डूबता है। आजकल जितने भी फ्रॉड होते हैं वो कच्चे लालच में होते हैं। कहते हैं कि आपको इतने का सामान दे देंगे फ्री में, इतने का ये दे देंगे, इतने का वो दे देंगे, तो उन बातों में मत आइए। या तो शिकारी बैठे हैं जाल बिछाए, रोज कोई ना कोई ऑनलाइन में फंसता है और वो उनका मुर्गा बन जाता है। तो आप उनका मुर्गा ना बने। इसी तरह आप अपना बिजनेस मजबूती के साथ करें और होशियारी के साथ करें, यही मेरी शुभकामना है। और आपके छोटे से बिजनेस से ही बड़ा बिजनेस बनेगा और किसी की बातों पे ना आए।
वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगला हम टॉपिक जरूर लेके आएंगे। और मेरी वीडियो अब आपको रोज दूसरे या तीसरे दिन आपको मिलती रहेंगी। कोशिश करूंगा मैं आपको सरल भाषा में अच्छी इंफॉर्मेशन बिजनेस की दूं, और टेक्नोलॉजी कोई बिजनेस है वो बात बताऊं मैं आपको। तो ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले वीडियो के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया है, तो आप मेरा जो अभी 23,000 सब्सक्राइबर है मेरे, कम से कम मुझे 50,000 सब्सक्राइबर तो आप कर दीजिए। आपके बदौलत ही मैं जहां तक पहुंचा हुआ हूं, आपकी बदौलत मैं जहां तक आया हूं, और आगे तक आप मुझे ले जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। जिंदगी बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।